और कौन आशीषें हमारे जीवन में आएंगी? पढ़िए आगे। धन्य हो तू नगर में, हम आप लोग आशीषित होंगे नगर में, धन्य हो तू खेत में, और आशीषित होंगे हम खेत में भी, धन्य हो तेरी संतान, और हमारी संतानें भी आशीषित होंगी, हमारी खेती बाड़ी आशीषित होगी, हमारा गांव नगरी जो है आशीषित होंगे जहां हम रहेंगे, और तेरी भूमि की उपज, और भूमि की उपज भी जो है क्या होंगे? आशीषित होंगे। और तेरे गाय और हमारे गाय बैल भेड़ बकरियां ये भी जो है जो होंगे ये भी आशीषित होंगे। हाँ, धन्य हो तेरी टोकरी और कठौती, हमारे घर में जो टोकरी है कठौती है ये भी आशीषित होंगे। जो कोई उस टोकरी का खाएगा, जो कोई उस कठौती का खाएगा वो आशीष पाएगा, खा करके वो तृप्त होगा और आनंदित होगा। बहुत से लोग खा करके बहुत दुखी होते हैं, बहुत से लोग खा पी करके बुरा बुरा जो है काम करने लगते हैं, लेकिन हम आप खा पी करके अच्छे अच्छे काम करेंगे। हालेलुया। धन्य हो तू ये भीतर आते आशीषें समय, होंगे और धन्य होंगे अपने घर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते और समय, हम जो है आशीषित होंगे बाहर जाते भी समय। हालेलुया। हमारे आने जाने में भी परमेश्वर यहोवा हमको आशीष देगा, आशीष देगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो ये सारी आशीषें हमारे आपके परिवार में, हमारे आपके जीवन में होंगी। तो सचमुच हम आप लोग आनंद मनाने पाएंगे, खुशियां मनाने पाएंगे। और आगे क्या लिखा है? यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। शत्रु लोग चढ़ाई करेंगे, वो हम आपसे जीत नहीं पाएंगे, वो हार ही जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो तमाम ये परिस्थितियां क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। और जो है उसको छोड़ी जो लोग नहीं मानेंगे उनके विषय में आगे लिखा है ये सारे श्राप उनको जीवन में आएंगे। 27 की 15 हाँ, पढ़ दीजिए, बोल दीजिए। हाँ। 27 की 15 व्यवस्था में 27 की 15वीं आयत को पढ़िए। शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर ढलाकर निकाले स्थान में स्थापित करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। इन सारी चीज़ों को श्रापित करने के लिए जो है हम ये काम ना करें, नहीं तो परमेश्वर की ओर से श्रापित होंगे। श्रापित हो वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन। और अपने माता पिता को हमें तुच्छ नहीं जानना है। निकाल लीजिए जो है उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 5वीं आयत को जो है देखिए, वहाँ पर क्या लिखा है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हाँ। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। हालेलुया। नूह जो है परमेश्वर के वचन को सुनता था, मानता था, उसी अनुसार काम करता था, जिसके कारण परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर था। और जो है लोगों ने ना परमेश्वर के वचन को सुना, ना माना, ना उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया, तमाम बुराइयों से अपने आप को भर लिया, जिसके कारण परमेश्वर ने जल बरसा करके उन लोगों का विनाश किया। तो बुरा
बुराई करने वाले, बुरे काम करने वाले, तमाम लोभी लालची लोग जो है, इनका अंत सही नहीं है। बहुत जो है विनाश के गड्ढे में, विनाश के समुद्र में वो डूब के मर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है, आदेश है, आज्ञा है, उसका हमें सुनना है, पालन करना है, उसी के अनुसार जीवन निर्वाह करना है। नूह ने किया, ये बचाए गए, इनका परिवार बचाया गया। लेकिन अन्य लोगों ने, इस संसार के लोगों ने प्रभु की बात को न सुना, न माना, जिसके कारण जल प्रलय के द्वारा इनका अंत किया गया। हम लोग जो है पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 4 और 5 आयत को देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय 4 और 5। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। वे बिगड़ गए, ये उनके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। बताइए यहाँ पर किस प्रकार से परमेश्वर का ये वचन बता रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लिखा हुआ है वह चट्टान है। हमारा परमेश्वर कौन है? चट्टान है, उसका काम खरा है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं मिला हुआ है और उसकी सारी गति न्याय की है। हालेलुया, वह सच्चा ईश्वर है। जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के वचन हम सुन रहे हैं, वो सच्चा ईश्वर है। उसमें कुटिलता नहीं है, कोई कुटिलता नहीं है। वह धर्मी और सीधा है। हमारा परमेश्वर धर्मी है और सीधा है। तो जब हम प्रभु को मानेंगे तो उसके गुण हमारे आपके जीवन में आएंगे। हम धर्मी होंगे, हम सीधे होंगे। सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगी। हालेलुया, ये चाहते हैं हम, हमारा परिवार, हमारी संतानें आशीष पाएं हर एक क्षेत्र में, हर एक चीजों में। तो हम आपको परमेश्वर के वचन सुनना है, मानना है, उन्हीं के अनुसार जीवन व्यतीत करना है।